एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जहां एक लड़का मोबाइल चला रहा होता है। उसी समय मोबाइल से जोरदार प्रकाश निकलता है और हम देखते हैं कि उस लड़के के सामने एक देवी खड़ी होती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में भेजने वाली हूँ क्योंकि तुम पास हो चुके हो। लड़का सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। देवी कहती है कि तुम मर चुके हो, मैं तुम्हें ओवर पावर के साथ नई जिंदगी देने जा रही हूँ। वहीं देखते हैं वो एक राजा के घर में पैदा होता है। उसके पिता कहते हैं कि हमारा बेटा खानदानी निशानी लेकर पैदा हुआ है, ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन जब उसका पावर लेवल चेक करते हैं तो वह 2 होता है। उसके पिता और उसकी माँ को जब ये पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अगर लोगों को पता चला तो बहुत बुरा होगा, इसलिए हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर लड़का डर जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी आया और मुझे अभी ही मार रहे हैं। राजा कहता है इसे दूर ले जाकर खत्म कर दो। ये देखकर देवी दूसरी देवी से कहती है मैंने उसे ओवर पावर दिया है जिससे मशीन भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। वहीं उस बच्चे को वो लोग एक जंगल में छोड़ देते हैं। वहीं वो अपना पावर चेक करने लगता है और अपने आसपास एक बॉक्स जैसा बना लेता है। उसी समय वहाँ पर एक लोमड़ी आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। बच्चा छोटे छोटे बॉक्स बनाकर लोमड़ी पर हमला कर देता है। उस लोमड़ी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक बड़े से जमीन के हिस्से से उसे दबाने वाला होता है। उसी समय वो लोमड़ी बोलती है मैं हार मानती हूँ। बच्चा ये सुनकर हैरान होता है, ये लोमड़ी बोल भी सकती है। वहीं वो बच्चा भी अपने मैजिक के जरिए उससे बात करता है। लोमड़ी को लगता है कि ये बच्चा डीमन किंग है। वहीं वो बच्चा भी कह देता है हाँ मैं डीमन किंग हूँ। वो लोमड़ी कहती है ठीक है, मुझे माफ कर दो, आप मुझे मार सकते हैं। बच्चा कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। ये सुनकर लोमड़ी कहती है आपने मुझे नई जिंदगी दी है, आज से आप मेरे मास्टर हो। वही बच्चा उस लोमड़ी का नाम फ्ले रख देता है और अपना नाम भी बताता है। यहाँ जाकर हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम हरुटो होता है। हरुटो बच्चा होने के बाद भी उसे अपनी पुरानी मेमोरी पूरी याद होती है। ऐसा समझ लो कि उस बच्चे के शरीर में हरुटो की आत्मा डाल दी गई है। हरुटो को भूख लगी होती है। फ्ले से कहता है मुझे दूध पीना है। फ्ले कहती है रुको, मैं कुछ करती हूँ। वहीं वो एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और उसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता है। ये देखकर हरुटो शर्मा जाता है। फौरन अपने मैजिक से उसके लिए कपड़े बना देता है। इसके बाद फ्ले जब दूध पिलाने जाती है तब उसे याद आता है कि बिना माँ बने वो दूध नहीं पिला सकती है। इसके लिए वो हरुटो से माफी मांगती है। फिर फ्ले को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है ये बच्चा मुझे दे दो। फ्ले कहती है मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम हो कौन? वो आदमी कहता है ये बच्चा मेरे खानदान का ही है, कम पावर होने के कारण इसे छोड़ दिया गया। मैं इसे वापस लेने आया हूँ और साथ में दूध भी लाया हूँ, उसे पिला दो, काफी भूखा होगा। हरुटो फ्ले से कहता है फौरन उसे ले लो, वरना मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। लेकिन फ्ले उसकी बात इग्नोर करते हुए कहती है ये मेरे मास्टर है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? वहीं वो आदमी अपनी कहानी बताता है कुछ समय पहले मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही मर गया। मेरा मानना है कि कोई बच्चा कमजोर हो या ताकतवर, सबको जीने का हक है। ये सब सुनकर फ्ले रोने लगती है और उसके बात पर विश्वास हो जाता है। वो आदमी कहता है अगर तुम हमेशा के लिए उस बच्चे की देखभाल करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। फ्ले मान जाती है और वह आदमी बच्चे को उठाकर उस टोकरी को तोड़ देता है ताकि अगर कोई आए तो उसे लगे कि उस बच्चे को कोई जानवर खा गया। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं
जहां अब हरुटो 9 साल का हो चुका है और एक बड़े से महल में रहता है। उसे सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उस आदमी की यानी हरुटो की छोटी बहन होती है। वो हरुटो से नफरत करती है। ऐसा हरुटो को लगता है। उसकी बहन का नाम चार्लोट होता है। चार्लोट कभी भी हरुटो से बात नहीं करती थी, वो सिर्फ फ्ले से बात करती थी और उसी के साथ ही खेलती थी। हरुटो की माँ उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, एक दिन जरूर तुमसे चार्लोट अच्छे से बात करेगी। वहीं हरुटो अपने कमरे में होता है और सोचता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे अब चले जाना चाहिए, लेकिन सोचता है कि मेरे साथ तो फ्ले भी जाएगी, जिससे चार्लोट को काफी दुख होगा। फ्ले के जाने से उसके माँ बाप को भी बहुत बुरा लगेगा। हरुटो ने तो एक अपने शकल का पुतला भी बनाया होता है, जिससे वो हमेशा बात करता है। वहीं उसके पिता उसे बुलाते हैं। हरुटो जब जाता है तो देखता है कि उसके पिता उसे तलवारबाजी सिखाना चाहते हैं। हरुटो के पिता एक बहुत बड़े तलवारबाज होते हैं। लड़ाई के दौरान जब हरुटो के पिता उस पर हमला करते हैं तो हरुटो बच जाता है, और जब हरुटो उन पर हमला करता है तो तलवार टूट जाती है और एक बहुत बड़ा सा जमीन में गड्ढा हो जाता है। ये देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं। रात को जब हरुटो के पिता उसकी माँ से बात कर रहे होते हैं, तब वो बताते हैं कि शायद हमारा बेटा लौटा हुआ डीमन हो सकता है जो दोबारा जन्म लिया है। आज मैं उसे तलवारबाजी सिखा रहा था। उसके पास कोई मैजिक न होने के बाद भी वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, हमारा बेटा हरुटो एकदम नॉर्मल बच्चा है। वहीं चार्लोट भी ये सब बातें सुन रही होती है और वो कहती है कि हरुटो डीमन हो ही नहीं सकता। और ये एपिसोड 1 इधर एंड हो जाता है। फिर मिलेंगे सेकंड एपिसोड के साथ। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी।